जय हिंद एवरीवन। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। इसमें अभी हमारी ये आई थिंक थर्ड फोर्थ क्लास है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। हमने निर्देशांक ज्यामिति कर चुके हैं, वास्तविक संख्याएं कर लिए हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट कर चुका है। अभी ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग है। इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर में आ जाता है, या 4 नंबर या 6 नंबर में आ जाता है। लॉन्ग ही आता है ज़्यादातर, और ये छोटा आ जाता है 2 नंबर का। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इसके अनुप्रयोग देखेंगे त्रिकोणमिति के। ठीक है। तो इसमें बस 2 ही टॉपिक हैं। एक उन्नयन कोण समझना है इसमें, एक अवनमन कोण। और आपको ये प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, चेक कर लेना। 10th क्लास के नाम से होगी। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझना है, और इसमें सारा ये कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर है, और ये सारा समझ में आ जाएगा ये वाला टॉपिक। ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण ये है, मान लो अगर हम यहाँ से नीचे से ऊपर को देख रहे हैं, ऊपर को देखते हैं तो एक कोण बनेगा। ठीक है। ये कोई वस्तु है यहाँ पे, यहाँ से हमने देखा ऊपर से, और ऊपर कोई वस्तु है जो नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनेगा। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे हम उन्नयन कोण। और जब हम अवनमन क्या कोण क्या होगा हमारा? अवनमन कोण वो होगा जब हम ऊपर से नीचे देख रहे होंगे किसी वस्तु को, तो इससे फिर क्या बनेगा हमारा? एक अवनमन कोण बनेगा। ठीक है। और ये हमारा जो होगा, जो यहाँ पे टीटा बना वो ही यहाँ टीटा होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। दो पैरेलल लाइन के बीच समांतर लाइन है, उसमें एक तिर्यक रेखा खींची तो ये क्या बनाते हैं? एकांतर कोण। जेड से हमारा देख लिया कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है। ये बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा। एक इसमें दिया हुआ है कि एक छड़ की इसमें बस यही है कि जो तुम्हें हिंदी में दिया हुआ है इसकी लैंग्वेज को समझ के एक चित्र बनाना, ये इसका ट्रायंगल बनाना। और बाकी सब वही फॉर्मूले हैं हमारे, ज़्यादातर इसमें tan थीटा चलता है। ठीक है। और इसमें बस वही लगे, ट्रिग्नोमेट्री लगे हुए, वही हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। उससे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस इसे देख के हमें बस वो फिगर बनानी है, उसके बाद फिर हमारा सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखते हैं इसे। एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:3 है। सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। मान लो एक यहाँ सन है, सूरज है। ठीक है। और ये एक छड़ है ए बी, लिखना पड़ेगा हमें। माना ए बी एक छड़ है। ठीक है। और ठीक है, ए बी एक छड़ है और उसकी छाया हमारी बी सी है, ऐसे बताना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो इसकी छाया और उसका अनुपात मान लिया हमने। ए बी की लंबाई क्या होगी हमारी? 1 × x, तो x होगी। और बी सी हमारा क्या हो गया? √3x। अब ये x कहाँ से आया? क्योंकि अनुपात में हमने पूरा एग्जैक्ट बना लिया हमने कि। ठीक है। तो हमारी जो छड़ है कितनी x मीटर होगी मान लिया हमने, और ये हमारे √3x होगी। अब इसने कहा है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, ये क्या होगा हमारा? हमें पता है कि tan थीटा बराबर के क्या होता है? tan थीटा बराबर के लंब बटे आधार लाल बटे कक्का से, याद है? वही ये लाल बटे कक्का है यहाँ, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हमारा? ए बी, और आधार क्या हमारा? बी सी। तो ए बी क्या हो गया हमारा? x, और ये हमारा बी सी क्या होगा? √3x। तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर के 1/√3 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, tan थीटा जो है हमारा 1/3 कब देता है? तो किसकी वैल्यू होती है हमारी? ये होती है हमारी tan 30 की वैल्यू, 30 डिग्री। तो कम तुलना करने पर हमने देखा थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी? 30 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि उन्नयन कोण जो हमारा बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। तो थीटा क्या होगा हमारा? 30 डिग्री। ऐसे हमें सोल्व करना, लेकिन लिख के बताना कि ए भी हमारी एक छड़ है, उसकी एक छाया है। ठीक है। उसी तरह से लिख के बताना, बस पूरे नंबर मिल जाएंगे इस पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इसमें है हमारा, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितनी मीटर दी हुई है? इसी के जैसे क्वेश्चन है। अब इसमें भी उन्नयन कोण निकालना है हमें। तो फिर से हम क्या बनाएंगे? मान लिया एक छड़ है हमारी, मीनार है, सॉरी, मीनार की ऊंचाई हमारी 20 मीटर। लिख के बताना है कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। अब ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया, ज़मीन पर जो एक छड़ है, धूप निकल रही होगी तो छड़ की लंबाई, छड़ ऐसे में अगर इधर होगी तो सन इधर होगा तो इधर नीचे बनेगी, तो नीचे बन रही होगी, तो इसकी ऊंचाई क्या, इसकी जो लंबाई होगी हमारी छाया की वो होगी 20√3 मीटर। ठीक है। अब फिर बी सी बताना है कि बी सी जो है छड़ की छाया है, ये बता दिया। अब ये कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, ये भी थीटा निकालना हमें।
तो हमें फिर से लगाओ, हमें पता है लाल बटे का tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। तो tan थीटा बराबर के क्या होगा, tan 30। तो थीटा बराबर के 30 डिग्री, इसका भी उन्नयन कोण हमारा क्या है, 30 डिग्री आया। ऐसे निकालना है बस, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। अब देखो हमारी यहाँ भूमि होगी, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे कोई मान ले पतंग है हमारी, ये पतंग उड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब 20 मीटर की 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध देगा, यानी कि इसे एक बिंदु से बांधे, जो इसके यहाँ से बनना होगा ना, इसे मान लिया इसकी कितनी ऊंचाई है पहले बताओ, भूमि से यहाँ हमारी भूमि मान ली हमने कि यहाँ से इतनी इसकी दूरी है। अब इसे ऐसे बांध, हमने एक अस्थायी रूप से भूमि एक बिंदु से बांध दिया इसे, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, तो इसके डोरी का जो झुकाव होगा कितना डिग्री का कोण बनाएगा, वो 60 डिग्री का कोण बनाएगा, ये बता रहा है। अब यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं, यानी कि ढील नहीं है, पूरी तनी हुई है, तो डोरी की लंबाई, ये लंबाई निकालनी है हमें। मान लिया ए बी और सी, हमने बताया कि भूमि से इतनी ऊंचाई पर है 60, तो डोर जो हमारी है ए सी है। अब इसकी दूरी निकालनी है हमें, ठीक है। तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू है, साइन थीटा का तो लंब बटे कण, या हमें लाल बटे का से देख लो। तो लंब बटे कण हमारा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन ए बी, सॉरी ए सी, डोर की लंबाई लिख के बताना है कि हमारी इतनी ऊंचाई है और इसकी ए सी क्या है, एक डोर है पतंग की, ठीक है, जो ए बिंदु तक बंधी हुई है। अब देखो बी सी हमारा क्या है 60 और ए सी हमें निकालना है। अब एक बात बताओ, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है, याद करो टेबल से, √3/2। अगर नहीं देखिए वीडियो तो जाके देखें पहले, तब जाके समझ में आ जाएगा कि साइन 60 की वैल्यू क्या आती है हमारी, पहले याद करनी पड़ेगी हमें। अब ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए सी बराबर के, ए सी को हमने ऐसे ले गया और इसे ऐसे लिया है, तो ये क्या हो गया 60/√3 गुणा के 2। अब √3 को मैंने हटाया, तो √3 की जगह मैंने क्या कर लिया, √3 से नीचे मल्टीप्लाई और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। √3 क्या हो गया, 3 बताया था, आधी आधी पावर है, तो गुणा में घात क्या जोड़ते हैं, जुड़ती हैं, तो 1 हो जाएगी पावर। तो यहाँ क्या बन जाएगा 3, तो 3 से जब हम 60 को काटेंगे क्या हो जाएगा 20 गुणा के 2 गुणा के √3, तो आंसर क्या हो गया 40√3। तो ए सी की वैल्यू हमारी क्या आएगी 40√3, इतनी मीटर। आगे समझ में कि डोर की जो लंबाई होगी हमारी 40 मीटर होगी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इसने बोला है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद होता है उसका आधार, जो पेड़ का आधार है, यानी कि नीचे ऊपर जड़ के पाद, ये हमारे सबसे नीचे होगा हमारा पेड़ का बेस या आधार। पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। अब देखो इसने कहा कि एक पेड़ है हमारा इतना बड़ा, मान लिया हमने, अब ये बीच में से कहीं से टूट गया। अब जो जितनी ये टूटा होगा इतना ही ज़मीन पे लगेगा, मान लिया ये वाई टूटा यहाँ से वाई मीटर, और जितना टूटा होगा इतना ही नीचे लगा होगा पेड़ आंधे टूट के, तो ये भी तो वाई होगी जब ये नीचे लगेगी। एक बार थोड़ा इमेजिन करके देखो, एक पेड़ था उसमें बीच में टूटा, वो नीचे लग गया, जितना टूटा उतने तो नीचे लगेगा, ठीक है। तो मान लिया हमने ये हमारा बी सी क्या होगा, पूरा पेड़ था और टूटा कितना सी डी, जो सी डी टूटा ये इसके बराबर ही तो होगी, और ये पूरे पेड़ की मान लिया यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी एक्स है। अब उसने कहा कि जहाँ से पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, जहाँ से पेड़ का शिखर, जो ये पेड़ का शिखर टूट के यहाँ ज़मीन को छूता है, वहाँ से इसके पाद तक की दूरी है बिंदु हमारा, उसका आधार होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 8 मीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें, अब ये बोल रहा है कि एक और बात की थी इन्होंने कि शिखर से छूने लगता है और इसका साथ कितनी डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का, यानी कि जब उन्नयन कोण बनेगा, तो यहाँ नीचे से ऊपर देखो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा हमारा। जब 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना, हमें पता है कि साइन, अब लिखना ही पड़ेगा कि हमारा बी सी एक पेड़ है, वो पूरी थ्योरी लिखना आप, ठीक है।
अब मैंने फॉर्मूला लगाया कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया हमारा, इसके सामने वाला, थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब क्या है x, और कर्ण क्या हो गया हमारा y। अभी तो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, साइन 30 की तो पता है बस, 1/2 बराबर के x बटे वाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, या कह दो हम y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2x। ठीक है, ये निकल गया, अभी एक रिलेशन निकला है हमारा। अब हमने एक बार और फॉर्मूला लगाया, इसमें मैंने करा tan 30 की वैल्यू निकाल ली। tan 30 की वैल्यू को होती है लंब बटे आधार। तो लंब क्या हमारा, इसके सामने वाला लंब, लंब क्या है x, आधार क्या है 8। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 बराबर के x बटे 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8/√3। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई हमारी, इतना आगे समझ में। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो हमें क्या चाहिए x की वैल्यू, और x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे, तो क्या y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 दूनी 16/√3, ये आ गई हमारी। और पूरी जो पेड़ की लंबाई क्या थी हमारी, क्या थी BC। तो BC बराबर क्या होगा CD प्लस BD। तो CD हमारी कितनी आई थी, हमारी CD हमारी है y। तो y कितना है 16/√3 प्लस 8/√3। अब इसका जब हमने एलसीएम लिया तो क्या बचा √3, और ये 8, ये कितना होगा 8 6 14 यानी कि 24। ठीक है, या तो हम इसे कट कर सकते हैं ऐसी कि यहाँ पे कर देता हूँ कि BC बराबर के √3 को हटाने के लिए मैंने √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ नीचे 3 हो जाएगा, 3 8 24, तो 8 बचा, 8 √3 आंसर आ जाएगा। ये कितना मीटर, तो यानी कि जो पेड़ जो था हमारा 8 मीटर 3 √3 मीटर था। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आगे समझ में कैसे कैसे करना है, बस बताना है, लिखना भी नहीं चाहता है। पेड़ की ऊंचाई 8 √3 मीटर है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसने बोला है कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी हमारी एक सड़क है। ठीक है, ये 80 मीटर चौड़ी है हमारी सड़क। ए बताना कि AB का हमारी सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है। अब फिर उसने कहा है कि दोनों ओर, दोनों यानी किनारे, और मानी तरफ, इधर इधर किनारों पर सामने सामने, इधर भी और इधर भी आमने सामने ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। यानी कि 2 खंबे लगे हुए हैं समान ऊंचाई के, यानी एक समान, ये अगर ये भी H है तो ये भी, मान लिया अगर ये 5 होता तो ये भी 5 होता, ये X है, ये H है तो ये भी H हुआ। फिर हमने बताना पड़ेगा कि H क्या है, 2 हमारे क्या है खंबे, ये हमारा C मान लिया या D मान लिया। ठीक है, अब उसने कहा है कि सड़क के खंभों के बीच सड़क पर स्थित, सड़क पर कहीं भी किसी बिंदु पर, इसने कहा किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि बिंदु से देखने पर अगर इसका उन्नयन कोण निकाले, इसका उन्नयन कोण क्या होगा हमारा, एक का 60 है और एक का कितना है 30 है। ठीक है, मान लिया ये हमारा 60 है और ये हमारा 30 है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली मैंने x है। अगर ये पूरी 80 थी, अगर ये x है, अगर मैं 80 में से x घटा दूंगा तो ये हमारी बचेगी ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये मान लिया O है, तो 80 माइनस x बचा हमारा। अब इसने कहा खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु की दूरी, बीच की मतलब खंभों से संख्या जो दूरी है यहाँ से पॉइंट से, ये क्या होगी ये बतानी है हमें। अब हम कैसे करेंगे इसे, अब हमने क्या करा, इसमें फॉर्मूला लगाया। क्या फॉर्मूला लगाया कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी लंब बटे आधार। ये लिख के बताना पहले तो हमारा क्या क्या चीज़ है। तो हमारा H/x आ गया, तो tan 60 क्या होता है हमारा √3। तो x √3x, H की वैल्यू आ गई हमारी, मान लो एक समीकरण होगी ये। अब इसमें देखो, अब इसमें भी मैंने लगा दिया कि tan 30 की वैल्यू, इसका भी क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या हमारा H और आधार क्या हो गया हमारा 80 माइनस x, ये हमारी दूसरी समीकरण होगी। और हम सॉरी अभी इसे आधे सोल्व कर सकते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और इसको हम अगर ऐसे ले जाएं तो 80 माइनस x इक्वल्स टू H, ये हमारी दो होगी। अब दोनों इसको अगर बराबर रख दे तो क्या आ जाएगा हमारा x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम अगर बराबर रख दे तो क्या आएगा 1/√3, 80 माइनस x बराबर के √3x। ठीक है, तो हमने क्या करा,
ऊपर इधर भी क्या कर दिया, इधर ले आए कि 80/√3 माइनस x बटे √3 बराबर के √3 x। इसको मैंने सोल्व ऐसे कर लिया, x की जगह x वाले ले आया। अब x की जगह ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x को 80/√3 बचा नीचे, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का। तो x अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो नीचे क्या बचा, 1/√3 और √3। तो हमने क्या करा, √3 बचा प्लस 1/√3 बचा, तो x गुणा के ये इसकी गुणा करेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा अपॉन √3 नीचे बचा, और इधर है 80/√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 था। और तो x बराबर क्या, 4 दूनी 8, तो x बराबर के 20 मीटर आ गया। अब x 20 मीटर आ गया, तो अगर हमने h की वैल्यू इसमें पुट कर दी पहली समीकरण में x की वैल्यू, तो h बराबर क्या हो गया, 20√3 मीटर। हमें पता चल गया कि हमारा जो पहला ही क्या नाम है, इसके खंभे की ऊंचाई क्या होगी हमारी 20√3, और हमारी जो बिंदु ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 20 मीटर, और इसमें से अगर हम 20 घटा देंगे तो हमारी 60 हो जाएगी। आगे समझ में, ऐसे सोल्व करना और बताना हमें कितनी ऊंचाई है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। अभी हमारा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 मीटर है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे। मान लिया एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन मकान हो गया 7 मीटर ऊंचा है। बताएंगे कि ए भी एक भवन है और ये 7 मीटर ऊंचा है, तो इसके शिखर यानी कि चोटी, यानी कि भवन पूरा है, तो इसका जो ऊंचा पॉइंट हो गया सबसे ऊंचा, वहाँ से शिखर से इसके एक टावर है, एक केबल टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि शिखर से शिखर के केबल के टावर का उन्नयन कोण हमारा कितना है बनना है, ये बनना है हमारा, ये हमारा कितना बनना है, ये हमारा बनना है 60 डिग्री। और इसने बोला है कि अगर उसके पाद ही बताया था मैंने बेस, उसके बेस का अवनमन कोण हमारा ये बनेगा कि ये होगा हमारा अवनमन कोण हमारा क्या है 45 डिग्री। अब ये एकांतर हो गया, तो एकांतर से हमारा ये वाला बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर। अब अगर ये 7 है, मान लिया मैंने ये इसकी टावर की ऊंचाई हमारी ये क्या है h है, और ये h 7 है। अगर इतनी 7 होगी तो ये क्या होगी, h में से 7 घटा दे मैंने, यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, तो मान लिया पॉइंट हमारा है c और ये d है और ये o है, और तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारी h - 7 मीटर। ठीक है, अब ये भी निकल गया हमारा। तो हमें निकालना है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि टावर कितना ऊंचा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या करा, इसमें देखा मैंने, इससे यहाँ पे साइन tan 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये निकालना पहले मुझे AD। तो जिससे हमारा ये 20 के बराबर है, तो यहाँ से लेके फिर h निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, tan 45 बराबर के क्या होता है हमारा, tan थीटा बराबर के लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया, इसके सामने वाला लंब हो गया, लंब क्या हमारा 7, आधार क्या है हमारा AD। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अगर वैल्यू याद नहीं है तो एक बार और पीछे मैंने वीडियो कराई है ट्रिग्नोमेट्री की, उससे जाके देखना, सारी याद हो जाएंगी। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, AD की वैल्यू 7 मीटर, तो AD 7 है, तो BOB 7 होएगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही तो है आधार इसका। अब इसमें मैंने क्या करा, tan 60 की वैल्यू लगा दी इस वाले त्रिभुज में कि ये था हमारा त्रिभुज BAD में, और इसमें ये वाला कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज BOC में। ये हमारे सारे क्या हैं, हमारे समकोण त्रिभुज है। tan 60 की वैल्यू लगा दी, tan 60 की वैल्यू tan थीटा बराबर के क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारा इसमें 7 - 7, और आधार क्या आ गया हमारा 7। tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3 = h - 7। ठीक है, तो h - 7, तो अगर मैंने क्या करा, इसे 7 को हमने क्या करा इधर ले आए, तो h बराबर क्या हो गया 7 + √3, तो h की वैल्यू क्या आ गया हमारे 7√3। तो केवल टावर यह आ गया हमारा 7 + √3। एक सेकेंड,
ये इसका मल्टीप्लाई होगा 7√3, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना पहले, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी h-7/7, तो 7√3 ये 7, तो इधर जाएगा तो 7 कॉमन आएगा, 1+√3, तो 7 गुणा के 1+√3, ये इसकी मीटर, ये क्या हो गया हमारे, ये होगी हमें टावर की ऊंचाई के, जो केबल का जो टावर था इसकी ऊंचाई होगी हमारी 7 गुणा के 1+√3 मीटर, ये लिख के बताना। अतः केबल टावर की ऊंचाई क्या हो गया हमारी 7 गुणा के 1+√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ये क्या है हमारा, एक क्वेश्चन है हमारा कि एक नदी के पुल के किसी बिंदु से, एक नदी का पुल मान लिया, एक रिवर बह रही है ऐसे, और इसका एक पुल होगा यहाँ, ये ऐसे बह रही है और इस पे एक पुल है। नदी के पुल क्या है, एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री, यानी कि ऊपर से तो देख रहा होगा, अवनमन कोण तो वही होता है, तो इस पुल किनारे यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, मान लिया कि ये पुल जो है यहाँ पे, ये पुल होगा यहाँ पे ऐसे मान लिया, और ये हमारी नदी बह रही है, तो इसलिए यहाँ पे मान लिया मैंने कितनी मीटर ऊंचा है, 4.5 मीटर ऊंचा है। अब इस 4.5 मीटर ऊपर से देखेंगे तो अवनमन कोण, तो एक किनारे का अवनमन कोण हमारा क्या बना, यहाँ पे कितना बना 30 डिग्री, और इस पे कितना बना, ये बना हमारे 45 डिग्री। अब ये पता है हमारा एकांतर कोण है, तो ये 30, तो यहाँ पे ये भी 30 हो जाएगा, और ये 45, तो यहाँ पे ये 45 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है इसने, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, कि ये भी हमारी क्या है, नदी है, इसकी चौड़ाई निकालनी है हमें, और ये हमारी ऊंचाई दी हुई है, मान लिया हमने ओ पॉइंट है ये। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता था कितने पॉइंट पर है ये, तो यानी कि आधा आधा नहीं कर सकते, तो हम इसे फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, कि tan 30 डिग्री इसमें लगाया, कि इसमें ये मान लिया मैंने डी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज DAO में। अब इसमें ना tan 30 की वैल्यू क्या होगी हमारी, लंब बटे आधार, तो इसके सामने वाला लंब कितना 4.5 अपॉन आधार हमें पता नहीं है AO, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 बराबर के 4.5 अपॉन AO, तो AO बराबर के 4.5 गुणा के √3, ये आ गई हमारी यहाँ तक की दूरी। अब मैंने क्या करा, समकोण त्रिभुज किस में लगाया, DOB में, इसमें मैंने जब लगाया tan थीटा, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी, tan 45 वैल्यू हमारी tan थीटा बराबर के लंब बटे आधार, तो इसके सामने वाला लंब फिर से हमारा क्या हो गया 4.5, आधार क्या हमारा OB। अब हमें पता है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 बराबर के 4.5 बटे OB, तो OB के बराबर क्या आ गया हमारा 4.5 मीटर। अगर मैं, अब ये हमारी OB भी आ गई और ये हमारा BOB आ गया, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो हमारा है √3 4.5, और एक हमारा है इतना, तो हमने क्या करा, इसमें से अब इन दोनों को ऐड कर दिया, तो AB क्या है हमारी बराबर के AO प्लस OB, ये किसकी है, नदी की चौड़ाई है, तो 4.5 √3 प्लस 4.5, अब मैं 4.5 को अगर कॉमन निकाल लूँ तो हमारा क्या बचा 1 प्लस √3 मीटर। तो अब हमें ये पता चल गया कि AB की वैल्यू क्या आ गई हमारी इतनी। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा टॉपिक, बस ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस करना, बस लैंग्वेज देख के बस ये अगर डायग्राम बन गया तो हमारा आंसर आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का, वो आसानी से वो सारा समझ में आ जाएगा, बस ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ऐसे ही इसको सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे इसका। तो आप आसानी से इसकी बस क्वेश्चनों की 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, आप आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सो कंटिन्यू अपने एफर्ट को लगाते रहिए, पेपर के टाइम पे आसानी से आपको पेपर इजी लगेगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए जितने भी दिन बचे हैं। ठीक है, सो थैंक यू एंड जय हिंद।